उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जन समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील मनकापुर में जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य विकास अधिकारी ने संयुक्त रूप से जन सुनवाई कर आमजन की समस्याएं सुनी। इस जन सुनवाई कार्यक्रम में कुल 148 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से जो 7 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर स्पष्ट निर्देश दिए कि संपूर्ण समाधान दिवस केवल औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि यह शासन और जनता के बीच संवाद का एक प्रभावी माध्यम बने। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि समाधान दिवस में प्राप्त प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एवं पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने अवैध अतिक्रमण, चकमार्ग, नाली, तालाब की भूमि, चक्रोड़ आदि से जुड़े विवादों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऐसे मामलों में राजस्व विभाग व पुलिस बल संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ताओं को मौके पर बुलाया जाए और कार्रवाई की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी कराई जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। जन सुनवाई के दौरान पारसनाथ निवासी लोदिया खुर्द बबनी पायर मनकापुर ने शिकायत की कि उनके गांव के लेखपाल ने अंश निर्धारण गलत किया है। जिलाधिकारी ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही सुधार कराकर पारसनाथ को सही खतौनी उपलब्ध कराई, जिससे उपस्थित लोगों में प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता का सकारात्मक संदेश गया। समाधान दिवस के समापन पर जिलाधिकारी ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी शिकायत का समाधान लापरवाही या अनदेखी के कारण लंबित रहता है, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉज रश्मि वर्मा, उप जिलाधिकारी अवनीश त्रिपाठी, प्रभारी तहसीलदार चंदन, नायब तहसीलदार अनिल कुमार तिवारी, जिला विकास अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे समेत प्रांतीय खंड खंड विकास अधिकारी, सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे। संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन ने यह साबित किया कि यदि प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत हो, तो जन समस्याओं का समाधान भी स्थल पर और त्वरित संभव है। जनपद गोंडा में इस पहल ने जन विश्वास को सुदृढ़ किया है और प्रशासन की जनोन्मुखी सोच को उजागर किया है। सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है और यहाँ दिव्यांग प्रमाण पत्र का भी कैंप लगाया गया है, आयुष रोगपति के भी कैंप लगाए गए हैं। सभी जो फरियादी थे उन सभी की शिकायतें भी सुनी गई हैं और टीम बनाकर उनकी गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो भी निस्तारण करें वो शिकायतकर्ता की संतुष्टि के अनुरूप करें। जो मैक्सिमम शिकायतें आई हैं वो चकमार्ग या आपके सार्वजनिक भूमियों पर अवैध कब्जे संबंधित हैं, तो उसमें एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वीडियो के साथ एक ज्वाइंट टीम बना लो और सभी शिकायतों की लिस्टिंग कर लें, ताकि अगले महीने अभियान चलाकर इन शिकायतों का सारा निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मैडम, आप इस क्षेत्र में आने मंत्री, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में मनोरमा नदी का सफाई शामिल है, क्योंकि निज़ाम जब बदलता है तो स्थितियाँ भी बदलती हैं। तो क्या मनोरमा नदी की स्थिति सफाई वही जारी रहेगी पूर्वक? निश्चित रूप से अभी तक मैंने विभिन्न जनपदों में 6 नदियों के पुनरुद्धार का कार्य किया है और पहले भी हमने मनोरमा नदी के पुनरुद्धार पर बस्ती जनपद में कार्य किया था। तो इस जनपद में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं के अनुरूप मनोरमा नदी और यदि कोई अन्य भी नदी होगी तो उसके पुनरुद्धार की परियोजना पर यहाँ बगल में चीनी मिल के बगल मनकापुर शुगर मिल संचालित है, बगल में बिसुई नदी बहती है। जब से चीनी मिल लगी है, बगल में बिसुई नदी की स्थिति एकदम खराब हो गई। लगभग 3 फुट गाद उसमें जमा हो गया, जानवर पानी नहीं पी पाते, गाँव के लोग परेशान हैं। इसको लेकर क्या करें? तो जैसे कि मैंने कहा कि यदि मनोरमा नदी के अतिरिक्त भी अन्य नदियाँ होंगी, उसमें भी जन सहभागिता और विभिन्न परियोजनाओं की कन्वर्जेंस और जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसके सहयोग के माध्यम से नदियों के पुनरुद्धार पर हम काम करेंगे और उसमें अच्छी उपलब्धि। गोंडा जनपद कानून व्यवस्था